इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मानहानि का मुकदमा रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मानहानि का मुकदमा रद्द किए जाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका को न्यायाधीश SV कोतवाल ने स्वीकृत कर लिया है और मामले की सुनवाई 5 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी के वकील कुशल मोरे ने हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामलों को रद्द किए जाने की मांग की है। बताते चलें, इस याचिका में यहां पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के 2019 के आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसमें मानहानि की शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था। दरअसल दोस्तों बताते चले, देश के अंदर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि भाजपा वाले राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाते हैं और लगातार यहां पर राहुल गांधी को कोर्ट के मामले में फंसाने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जाती रही है। इसके साथ ही दोस्तों राहुल गांधी अब यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है स्पीकर को कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता याचिकाओं पर महाराष्ट्र स्पीकर को अंतिम अवसर दिया है। कहा, स्पीकर इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन अपना काम नहीं कर रहे हैं, हमें मजबूर ना करें। कड़ा कदम उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को शिवसेना और NCP के भीतर दरार के संबंध में दायर अयोग्यता याचिकाओं की शीघ्र सुनवाई के लिए उचित कार्यक्रम निर्धारित करने का अंतिम मौका दिया है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने शिवसेना के मामलों की सुनवाई करते हुए लंबा शेड्यूल तय करने के लिए स्पीकर की आलोचना की थी और स्पीकर से याचिकाओं की सुनवाई के लिए उचित समय अनुमान देने को कहा था। और वहीं पूरे मामले पर अब अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में। बताते चले, CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमकर के महाराष्ट्र के स्पीकर को फटकार लगाई है और कहा है कि हमें मजबूर ना करें कड़ा कदम उठाने के लिए। अगर स्पीकर कोई कदम नहीं उठाते हैं तो फिर हम पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे, हम अपना फैसला देंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, सवाल के बदले घूस के मामले में TMC के सांसद पहुंची है हाईकोर्ट। बीजेपी के सांसद के खिलाफ कर दिया है मानहानि का केस। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है, भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों के बीच में TMC की सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे, एक वकील और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और मीडिया हाउस को अपने खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने से रोकने की अपील की है। बताते चले, यहां पर महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। दरअसल दोस्तों बताते चले, हाल ही के दिनों में देखने को मिला है कि राहुल गांधी के पीछे पहले भाजपा पड़ी, फिर संजय सिंह को जेल में डलवाया गया और वहीं अब महुआ मोइत्रा के पीछे भाजपा पड़ी है। इन तीनों ही सांसदों में एक यहां पर समान बात देखने को मिलती है कि ये तीनों ही सांसद लगातार मुखर होकर के अडानी का मुद्दा यहां पर संसद के अंदर उठाते रहे हैं और उसके बाद ही माना जा रहा है कि भाजपा बौखलाई हुई है। पहले राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवाई गई, संजय सिंह को जेल भिजवाया गया और अब महुआ मोइत्रा के पीछे भाजपा पड़ी है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। वचन पत्र की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी ने किया है 150 से भी ज्यादा सीटें जीतने का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों पर महीने भर बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए घोषित वचन पत्र को समाज के सभी तबकों के हित में बताते हुए कांग्रेस ने दावा किया है कि वह इस चुनाव में 150 से भी ज्यादा सीटें जीत करके सूबे की सत्ता में लौटेगी और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का जनता ने मन बना लिया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर
हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की सत्ता में भाजपा के 18 साल के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार, कुशासन और छल कपट नजर आया है और जनता ने ठाना है भाजपा को हटाना है। ये यहाँ पर खबर है। एक और अपडेट बताते चलें। भारत के 60% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी बोले, बीजेपी और आरएसएस से अलग है हमारा नजरिया। उत्तर पूर्व के राज्य मिजोरम में इस 7 नवंबर को मतदान होना है। मतदान से पहले राहुल गांधी राज्य के दौरे पर पहुंचे और वहीं यहां पर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन देश के 60% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश के लिए बीजेपी आरएसएस का नजरिया हमसे अलग है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस का मानना है कि भारत को एक विचारधारा संगठन के द्वारा शासित किया जाना चाहिए, जिसका हम खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। आरएसएस बीजेपी आपकी आस्था की बुनियाद को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर राहुल गांधी का कहना है कि हम 5 ही राज्यों के अंदर अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में बनाने जा रहे हैं। ये यहां पर राहुल गांधी ने हुंकार भरी है। दोस्तों, 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तो वहीं एक और बड़ी खबर बताते चलें। कांग्रेस पार्टी का बड़ा दावा, कहा हम सभी 5 राज्यों के अंदर चुनाव जीतेंगे, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। खबर बताते चलें। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत का दावा है कि हम सभी 5 राज्यों के चुनाव जीतेंगे और यही कारण है कि बीजेपी चिंतित है और वे लोग डरे हुए हैं। 2024 में जब हम सत्ता में आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, हम उन सभी लाभकारी योजनाओं को लागू करेंगे जो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में चल रही हैं। हमारा मुख्य एजेंडा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम महंगाई से कैसे निपटेंगे, बेरोजगारी दर कैसे कम करेंगे, हम मणिपुर में शांति कैसे स्थापित करेंगे, ये सभी चीजें हम लोग मिलकर के तय करेंगे। ये यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से बड़ा बयान आया है। तो वहीं एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कांग्रेस के घोषणा पत्र में फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और जाति गणना का वादा है। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस पार्टी ने यहां पर घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात कही गई है। इसके अलावा इसमें यहां पर 200 यूनिट बिजली का बिल आधा करने और जाति गणना कराने का वादा भी किया गया है। और इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही यहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में सरकारी नौकरियों का भी वादा किया है और वहीं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए भी कई बड़े वादे यहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।